एक ऐसा गीत जो आजादी की लड़ाई का नारा बना, जिसे देश का राष्ट्रीय गीत कहा जाता है। लेकिन उसी वंदे मातरम को लेकर आज फिर देश की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी और कांग्रेस सरकार आमने सामने है। अमित शाह कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं तो कांग्रेस बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगा रही है और साथ ही दूसरे मुद्दों से भटकाने का भी आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वंदे मातरम पर विवाद है क्या? मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इस गीत की जो कुछ पंक्तियां हैं उस पर आखिर आपत्ति क्यों जताते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरा वंदे मातरम गाना जरूरी है या सिर्फ शुरुआत की जो कुछ पंक्तियां हैं या फिर दो अंतरे हैं उन्हें गाना जरूरी है? चलिए आपको पूरा मामला आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। सबसे पहले जान लेते हैं कि वंदे मातरम आखिर लिखा किसने है। देखिए, इस गीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम की रचना 19वीं सदी में हुई थी और बाद में इसे उनके मशहूर उपन्यास आनंद मठ, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था, उसमें शामिल किया गया। बाद में ये गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा प्रतीक बन गया। 1896 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया था। इसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम आजादी के संघर्ष का एक शक्तिशाली नारा बन गया। अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर सबसे ज्यादा विवाद होता है कि आखिर वंदे मातरम का अर्थ क्या है, इसका मायने क्या है। सरल शब्दों में इसका मतलब है, माँ मैं तुम्हें नमन करता हूँ। गीत की शुरुआती पंक्तियों में मातृभूमि का वर्णन एक ऐसी माँ के रूप में किया गया है जो सुजलाम सुफलाम और शस्य श्यामलाम है, यानी कि जल, फूलों और हरियाली से भरपूर है। यही हिस्सा सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और आमतौर पर शुरुआती दो अंतरे ही सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा गाए जाते हैं। लेकिन विवाद आगे की पंक्तियों को लेकर है। गीत के बाद के जो हिस्से हैं उसमें मातृभूमि को दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे हिंदू देवी देवताओं के स्वरूपों के साथ जोड़ा गया है। यही धार्मिक प्रतीकवाद कुछ मुस्लिम नेताओं और मुस्लिम समुदाय के लोगों की आपत्ति की वजह है। उनका ये तर्क है कि इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह की जाती है, इसलिए किसी देश या मातृभूमि को देवी के रूप में पूजना या उसके प्रति पूजा के भाव व्यक्त करना उनकी धार्मिक मान्यताओं से मेल नहीं खाता। यही एक बात समझना भी जरूरी हो जाता है कि सभी मुसलमानों का एक ही मत नहीं है। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जिन्हें वंदे मातरम गाने में कोई आपत्ति नहीं है। कई लोग वंदे मातरम को भारत और मातृभूमि के प्रति सम्मान और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोगों की आपत्ति खास तौर पर उन पंक्तियों पर है जो अभी मैंने आपको बताई, जिनमें देवी देवताओं का उल्लेख है, उन्हें देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसी ऐतिहासिक विवाद के बीच 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया था। उस समय वंदे मातरम के शुरुआती दो अंतरों को राष्ट्रीय अवसरों के लिए उपयुक्त माना गया और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में इन्हीं दो अंतरों को जो है गाने की परंपरा अपनाई थी। बाद में हिस्से में मौजूद धार्मिक देवी स्वरूपों को लेकर पहले आपत्तियां मौजूद थी। यानी आज कांग्रेस जो कह रही है कि वो सिर्फ पहले के दो अंतरे गाती है, उसका आधार कोई नया फैसला नहीं है, बल्कि 1937 से चली आ रही पार्टी की ऐतिहासिक परंपरा है। फिर आता है साल 1950। संविधान सभा के अंतिम दौर में जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा दे दिया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में ऐतिहासिक भूमिका निभाने वाले वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान जो है सम्मान मिलना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आज इतना बड़ा जो विवाद है वो आखिर क्यों खड़ा हो गया? देखिए, दरअसल 15 अगस्त 2026 को कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के पूर्ण गायन को लेकर एक वीडियो सामने आया। वीडियो में सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे आपस में बात करते हैं और इशारे करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का पूरा गायन रुकवाने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस ने इस आरोप से इनकार कर दिया।
कांग्रेस का कहना है कि पूरा वंदे मातरम जो है गाया गया वो भी बिना किसी रुकावट के, और सोनिया गांधी का इशारा गीत रुकवाने के लिए नहीं था बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी मंगवाने को लेकर था। यानी उस वीडियो को लेकर दोनों पक्षों की जो अपनी अपनी व्याख्या है वो सामने आई और यही घटना इस राजनीतिक विवाद की बड़ी वजह बनकर सामने आई। इसके बाद अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम का अपमान करने और इसे राजनीतिक कारणों से सीमित करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ गीत है और इसे लेकर कांग्रेस का रवैया राष्ट्रीय भावना के खिलाफ है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वो वंदे मातरम का विरोध नहीं कर रही बल्कि 1937 से चली आ रही अपनी ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार पहले दो अंतरे गाने की बात कर रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और दूसरे मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। यही वजह है कि अब बहस सिर्फ एक गीत को लेकर नहीं रह गई बल्कि बीजेपी इसे राष्ट्रवाद और राष्ट्र सम्मान के मुद्दे से जोड़ रही है। वहीं कांग्रेस इसे ऐतिहासिक फैसले और धार्मिक संवेदनशीलता के संदर्भ में देख रही है। और इसी बहस में सबसे बड़ा सवाल फिर से खड़ा हो गया है, क्या देशभक्ति साबित करने के लिए किसी गीत का पूरा संस्करण गाना जरूरी है या फिर देश के अलग अलग धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए उस हिस्से को अपनाना चाहिए जिस पर ऐतिहासिक रूप से व्यापक स्वीकृति रही हो। फिलहाल इतना साफ है कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक है। इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।